कैसे एक इंसान आभा मंडल की एक ऑरा की साइंस को समझ सकता है, व्यक्ति के जीवन में कैसे ये बदलाव लेके आ सकता है। चेहरे के चारों तरफ फैला हुआ जो प्रकाश है उसको हम ऑरा बोलते हैं। वो एक विद्युत का प्रवाह है। इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इनसाइड, जो हमारे बाहर फैला हुआ है। कि महिलाएं इतनी इनप्रेडिक्टेबल क्यों हैं? महिलाओं के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी अभी बिल्कुल प्रसन्न थी, अभी बिल्कुल जैसे एकदम तूफान हो गया। तो महिलाओं के ऊपर रिसर्च किया गया, इसका मुख्य कारण क्या है? तो उसका मुख्य कारण मिला ऑरा। जो भगवान महावीर ने इसके ऊपर बहुत गहरे शोध किए हैं। उस गहरे शोधों में उन्होंने मुख्य रूप से 6 तरीके के ऑरा के ऊपर व्याख्या की है। उसको उन्होंने लेशा कहा है। 3 लेशा वो कहते हैं अधर्म लेशा, और 3 लेशा वो कहते हैं धर्म लेशा। जब व्यक्ति बहुत ही क्रोधी स्वभाव का हो तो उसके चारों तरफ जो लेशा होगी, जो आभा मंडल होगा, वो कृष्ण लेशा, काला। ऐसे लोग किसी भी हालत में दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। काली लेशा का व्यक्ति दूसरा जितना दुखी होगा, ये उतने ज्यादा खुशी होंगे। स्वामी जी, अगर कोई किसी से पहली बार मिला है तो क्या वो उसको देख के पहचान सकता है कि वो कृष्ण लेशा में जीता है? कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा कि आप ट्रेन में जा रहे हैं, एरोप्लेन में जा रहे हैं, आप पार्क में बैठे हैं, कोई सज्जन आपके पास आकर के अचानक बैठ गए और बिना बात ही आपको इरिटेशन होने लगा। हाँ, जैसे हम हॉस्पिटल्स जाते हैं, अब वहाँ देखिए कितनी इरिटेटिंग एनर्जीज होती है। क्योंकि वहाँ आप किसी हॉस्पिटल में घंटे 2 घंटे भी रह करके आते हैं तो आपको लगता है जैसे सारी एनर्जी जैसे सक हो गई। ये सब ऑरा का खेल है, आभा मंडल का सारा खेल है। कृष्ण लेशा मोस्ट डेंजरस। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है और अगर हम आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड कर पाए हैं, सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल आनंदम फॉर भारत, क्योंकि आपका केवल एक सब्सक्रिप्शन हमें और हमारी पूरी टीम को बहुत मोटिवेट करता है कि हम ऐसे ही आप लोगों के लिए सेल्फ हेल्प वीडियोस लेकर आते रहें। एंजॉय कीजिए आज का ये सुपर इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट विद स्वामी आलोक जी। इनकी लाइफ पर हमने एक फुल पॉडकास्ट किया है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देखिएगा। आनंदम, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्मृति, कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ स्वामी जी। वेलकम टू आनंदम फॉर भारत अगेन। थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक्स। बहुत अच्छा लगता है आकर के। स्वामी जी, ये हमारा सौभाग्य है कि आप इतने महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे आप हमसे इतनी गूढ़ चर्चा कर रहे हैं और आपका मैसेज हजारों नहीं आज लाखों लोगों की जिंदगी है स्वामी जी, आज आप टच कर पा रहे हैं इस प्लेटफॉर्म से। हाँ, ये मेरा सौभाग्य है कि इस अस्तित्व ने मुझको माध्यम की तरह चुना। ये जो गुरु सत्ता है, ये जो दिव्य शक्तियाँ हैं, ये जो पूरा यूनिवर्स है, अस्तित्व है, वो तो किसी को भी माध्यम बना सकता है। जी स्वामी जी। तो मुझको माध्यम चुना और आपको माध्यम चुना, कितना सौभाग्य है स्वामी जी। थैंक यू फॉर चूजिंग मी। स्वामी जी, आपका जो लेवल 1 प्रोग्राम है इनर अवेकनिंग, उसमें आप एक वर्ड का बहुत इस्तेमाल करते हैं और वो है ऑरा, इंसान का आभा मंडल। और स्वामी जी, जब से मैंने इसका साइंस जाना है तब से मेरा खुद को देखने का जो दृष्टिकोण है वो कंप्लीटली बदल गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे मैंने इसको और समझा, ऑरा को और समझा, आभा मंडल को और समझा, मुझे खुद में लगता है दैट आई हैव स्टार्टेड रेडिएटिंग शाइन फ्रॉम इनसाइड। स्वामी जी, आज का ये पॉडकास्ट मैं चाहती हूँ कि हम करें कि कैसे एक इंसान आभा मंडल की एक ऑरा की साइंस को समझ सकता है और क्या कॉन्सेप्ट है इसका और कैसे ये आदमी की व्यक्ति के जीवन में कैसे ये बदलाव लेके आ सकता है। लेट्स टॉक अबाउट इट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जी। देश के हर बच्चे को जानना चाहिए, हर युवा को इसका पता होना चाहिए, क्योंकि हर युवा कहीं ना कहीं प्रेम में पड़ने के लिए जा रहा है। जी। कहीं ना हमको विवाह करना है, हमको किसी के साथ व्यापार करना है, किसी के साथ संबंध बनाने। विशेष रूप से मैं चाहता हूँ देश की सारी बेटियाँ, मेरी सारी बच्चियाँ, मेरी तो इच्छा होती है कि मैं हर स्कूल में जाऊँ, हर कॉलेज में जाऊँ, विशेष रूप से गर्ल्स कॉलेज में, गर्ल्स स्कूल्स में, उनको जा कर के दिखाना सिखाऊं ऑरा, खुली आंखों से कैसे ऑरा देखना है। हाँ जी। एक तो मशीन है जैसे हम लोगों के पास में ऑरा टेस्ट करने की, जी। तो मशीन तो बताती है कि आपका ऑरा कितने फीट तक या कितने मीटर तक फैला हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि ऑरा का रंग क्या है।
ये ऑरा हकीकत में होता क्या है? होता क्या है? हिंदी में हम इसको बोलते हैं आभा मंडल या प्रभा मंडल। मैं सबकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि भारतवर्ष में जितने भी मनीषी हैं, जितने भी संत हैं, जितने भी तीर्थंकर हैं, जितने भी पैगंबर हैं, उनकी जो तस्वीरें हमने बनाई हैं, सबकी तस्वीरों में पूरे सिर के बाहर, चेहरे के बाहर एक प्रकाश का घेरा हमने बनाया है जी। एक पूरा सर्किल ऑफ लाइट, विशेष रूप से व्हाइट लाइट का हमने सर्किल बनाया है। वो चारों चेहरे के चारों तरफ फैला हुआ जो प्रकाश है उसको हम ऑरा बोलते हैं, आभा मंडल बोलते हैं या प्रभा मंडल बोलते हैं। वो हकीकत में क्या है? वो एक विद्युत का प्रवाह है। इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इनसाइड। अच्छा। जो हमारे बाहर फैला हुआ है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है पूरी तरीके से, जिससे हम भरे हुए हैं, चारों तरफ से भरे हुए हैं, और उसका एक पर्टिकुलर रंग है। अच्छा। और रंग के आधार पर पहचाना जा सकता है। पहले तो हम सब लोग जाने कि ऑरा वास्तव में क्या है। हमारा जो चित्त है, हमारा जो मन है, ये ऐसे समझें जैसे सागर है, महासागर है, और महासागर बिल्कुल शांत है, एकदम शांत है। जैसे हर किसी ने महासागर तो नहीं देखा, लेकिन झील देखी है सबने। तो कभी कोई ऐसी झील के किनारे जाएं कि जहां बिल्कुल शांत झील है, एक भी लहर नहीं, एक भी तरंग नहीं है। फिर अचानक कोई तेज हवा चली, कोई तेज तूफान आया, धरती की छाती कँप गई, ये झील की छाती कँप गई, और अचानक झील के ऊपर लहरें बननी शुरू हो गई। जैसे सागर के किनारे हम देखते हैं लहरें, कभी कभी तो बहुत ऊंची लहरें उठती हैं, बहुत ऊंचाई तक चली जाती हैं लहरें। ज्वार भाटा होता है जब चंद्रमा, विशेष रूप से पूर्णिमा के दिन, तो इतना किलोमीटरों तक उठ जाती हैं लहरें। ये जो शांत महासागर है, जो शांत झील है, ये इसको कहते हैं आत्मा। जैसे किसी ने पत्थर फेंक दिया अगर झील में, तो पत्थर फेंकते ही लहरें बननी शुरू हो जाएंगी। ऐसे ही हमारे उस आत्मा के महासागर पर अचानक विचारों की, मन की, वासना की, कामना की, लोभ की, मोह की, ईर्ष्या की, द्वेष की, अहंकार की, मद की, मत्सर की, तृष्णा की, अचानक किसी भी तरीके की कोई लहर उठी। और जो लहर भीतर उठेगी, उस लहर का जो विद्युत प्रवाह है वो बाहर तक फैल जाएगा, हमारे चारों तरफ फैल जाएगा। वो ऑरा है। अच्छा। हमारे चित्त पर उठी लहरों का नाम ऑरा है। हमारे अनंत महासागर, जो निराकार का महासागर है, उसके ऊपर जो तरंगें उठ रही हैं, उन तरंगों, उठी हुई तरंगों का नाम है आभा मंडल, प्रभा मंडल। पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती हैं। नेगेटिव में जैसे मैंने बताया आपको, वासना की लहरें हो सकती हैं, कामना की लहरें हो सकती हैं, क्रोध की लहरें हो सकती हैं, मोह की, ईर्ष्या की, द्वेष की, लोभ की, किसी से बदला लेने की, मद की, मत्सर की, तृष्णा की। ये सब नेगेटिव लहरें हैं जो हमारे ऑरा को पूरी तरह नेगेटिविटी से भर देती हैं। प्रेम की लहरें हो सकती हैं, करुणा की हो सकती हैं, दया की हो सकती हैं, सहानुभूति की हो सकती हैं, सेवा भाव की हो सकती हैं, परोपकार की हो सकती हैं, परमार्थ की हो सकती हैं, दान देने की हो सकती हैं। ये भी लहरें हैं, बड़ी पॉजिटिव लहरें हैं। सबके रंग बिल्कुल अलग अलग होंगे। वो जो रंग, वो जो विद्युत, वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमारे चारों तरफ फैल रहा है, उसको हम आभा मंडल बोल रहे हैं। महर्षि पतंजलि इसको कहते हैं चित्त वृत्ति। चित्त वृत्ति। इसलिए जब कोई पूछता है महर्षि पतंजलि से कि योग क्या है, तो कहते हैं चित्त वृत्ति निरोधम। जब सारी चित्त की वृत्तियां शांत हो गई, जब सारी चित्त की वृत्तियों का निरोध हो गया, जो भी तरंगें उठ रही थी सागर के ऊपर, महासागर के ऊपर, सारी तरंगें विदा हो गई, तो उसका मतलब है योग, समाधि। तब हम जान रहे हैं, स्वयं ही चेतना स्वयं को जान रही है, निराकार निराकार को जान रहा, चैतन्य खुद ही चैतन्य को अनुभव कर रहा है। उस अनुभव को समाधि का अनुभव कहा जाता है, ध्यान के भी पार।
जो ये चित्त वृत्ति है, इसके ऊपर जो शोध हुआ, अभी तक पूरे आध्यात्मिक इतिहास में सबसे ज्यादा जो शोध जिस शख्सियत ने किया, जिस तीर्थंकर, जिस पैगंबर ने किया, उनका नाम है भगवान महावीर। ओके। और उन्होंने उनको बोला लैश्या, एक शब्द दिया उस समय पाली भाषा में, औरा के लिए एक शब्द दिया, आभा मंडल के लिए, चारों तरफ फैले प्रकाश के लिए, लैश्या। और भगवान महावीर की लैश्याओं पर अभी तक जो सुंदरतम प्रवचन हुआ, वो सुंदरतम प्रवचन दिया ओशो ने, परम गुरु ओशो। इतना सुंदर, इतना खूबसूरत, ऐसे लगता है बस पढ़ते ही जाओ, पढ़ते जाओ, सुनते ही जाओ, सुनते ही जाओ, ओशो को सुनते ही चले जाओ। कुछ सालों पहले एक देश है स्कैंडिनेविया, वहां पर एक महिला छत से अचानक गिर गई। और छत से जब वो गिर गई तो उसके बाद में जैसे दौड़ करके, जैसे उसके पति ने उसको छुआ तो उसको एकदम इलेक्ट्रिक शॉक लगा। अच्छा। एकदम जैसे आप किसी बिजली के तार को पकड़ लें। फिर किसी और ने छुआ तो इलेक्ट्रिक शॉक लगा। लोग बड़े हैरान हो गए। जब उसका चेकअप हुआ तो पता चला कि अंदर जैसे बाहर एक सर्किट होता है ना बिजली का, वो शॉर्ट अगर हो जाए, कहते हैं हम शॉर्ट सर्किट हो गया, ऐसे उसके भीतर शॉर्ट सर्किट हो गया और पूरा विद्युत का जो प्रवाह था वो अवरोध हो गया। अच्छा। और तलाक होना पड़ा, देखिए, क्योंकि वो कोई छू ही नहीं सकता था उस महिला को। यहाँ तक कि 5 कैंडल का बल्ब उससे जलाया जा सकता था। अच्छा। इतनी तक स्थिति हो गई थी। वहां से और भी बहुत गहरे शोध होने शुरू हुए कलर थेरेपी के ऊपर, विशेष रूप से महिलाओं के ऊपर। इसके ऊपर शोध हुआ कि महिलाएं इतनी जो इनप्रेडिक्टेबल क्यों हैं। महिलाओं के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी अभी बिल्कुल प्रसन्न थी, अभी अभी बिल्कुल जैसे पूरा एकदम तूफान हो गया, अभी डिप्रेस हो गई, अभी दुख में चली गई, अभी विषाद में चली गई, अभी पीड़ा में चली गई, फिर थोड़ी देर बाद फिर प्रफुल्लित हो गई, फिर उत्फुल्लित हो गई। तो महिलाओं के ऊपर रिसर्च किया गया, शोध किया गया कि इसका मुख्य कारण क्या है। तो उसका मुख्य कारण मिला ऑरा, चेंज ऑफ ऑरा उसका मुख्य कारण था। उसके महिला के जो मूड हैं वो बहुत स्विंग होते हैं। अच्छा। और उसका कुल कारण है कि महिला के भीतर जो इलेक्ट्रिक फ्लो है वो हर 10 मिनट में चेंज हो रहा है। एवरी 10 मिनट्स, आफ्टर एवरी 10 मिनट्स जी। जो पूरा जैसे मेंसेस का पूरा पीरियड होता है उसके अकॉर्डिंग हर 10 मिनट में वहां पर एक इलेक्ट्रिक चेंज आएगा। मतलब ये कॉन्ट्रैक्शन ऐसे चीज जैसे सिकुड़ जाना फिर फैल जाना, एक्सपेंशन हो जाना, कॉन्ट्रैक्ट हो जाना, फैल जाना, ऐसे। तो बहुत गहरे शोधों से पता चला कि ये जो बच्चा, क्योंकि अब कभी ना कभी तो महिला गर्भवती होगी, तो बच्चा जो अब जो गर्भ में पल रहा है उसकी एक्सरसाइज कैसे होगी। बाहर तो जब बच्चा पैदा हो जाता है पूरे दिन भर वो एक्सरसाइज करता रहता, हाथ पैर फेंकता रहता, लेकिन अंदर शरीर का विकास कैसे होगा। अंदर के शरीर के विकास के लिए वो जो एक्सपेंशन, वो जो कॉन्ट्रैक्शन, वो जो फैलाव है, वो जो सिकुड़ाव है, बच्चे के लिए एक व्यायाम है, एक एक्सरसाइज है। उसके लिए वो बच्चे के शरीर को अंदर गर्भ के अंदर डेवलप करता, तो वो वहाँ पर सहायक है। उसके लिए प्रकृति ने एडवांस में ही उसको ये गिफ्ट दे दिए, उपहार दे दिया है। और इसकी वजह से महिलाओं के जो मूड हैं वो बहुत स्विंग होते हैं। ओके। जो रूस के 3 बड़े से बड़े जो लेखक हैं, गोर्की है, चेखव है, टोल्स्टॉय हैं, कहते हैं एक पार्क में बातें कर रहे थे। अब तो काफी बुजुर्ग हो गए थे ये, बड़े से बड़े लेखक हैं, मतलब रूस के क्या पूरी दुनिया के बड़े से बड़े राइटर्स में से इनका नाम इन जो शामिल है। और टोल्स्टॉय की तो उम्र उस समय करीब करीब 85 साल की थी जी। तो कहीं जैसे कोई भी पुरुष देखें आप पूरे विश्व में 3, 4, 5 पुरुष अगर बैठ करके बातें कर रहे हैं, अंत में उनकी बातें महिलाओं पर पहुंच जाएंगी अनिवार्य रूप से। तो उनकी भी बातें महिलाओं पर पहुंच गई। फिर वो आपस में कहने लगे भाई महिलाओं के बारे में तुम क्या टिप्पणी करते हो। तो गोर्की ने टिप्पणी की महिलाओं के बारे में, चेखव ने टिप्पणी की महिलाओं के बारे में, टॉल्स्टॉय को कहा कि करो, बोले मैं कर सकता हूँ टिप्पणी लेकिन करूँगा नहीं बिल्कुल भी। जिस दिन मुझे पक्का भरोसा हो जाएगा कि एक पैर मेरा कब्र में है, अब बस मैं जाने ही वाला हूँ, महिलाओं के बारे में जो भी कुछ कहना मुझे तब कहूँगा, नहीं तो मेरी जान लेंगे, जीते जी तो मेरी जान ले लेंगी अगर मैंने महिलाओं के बारे में
कुछ भी कह दिया तो महिलाएं बड़ी इनप्रिडिक्टेबल है, उनके बारे में पहले से कुछ भी तय नहीं किया जा सकता, और वो केवल और केवल ऑरा की वजह से है, जी। आभा मंडल की वजह से है। जो भगवान महावीर ने इसके ऊपर बहुत गहरे शोध किए हैं, उस गहरे शोधों में उन्होंने मुख्य रूप से 6 तरीके के ऑरा के ऊपर व्याख्या की है। उसको उन्होंने लेश्या कहा है। 3 लेश्या वो कहते हैं अधर्म लेश्या, और 3 लेश्या वो कहते हैं धर्म लेश्या। अच्छा। 3 है अधर्म का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरीके से बेहोशी में जीता है, जो मूर्छा में जीता है, जो नफरत में जीता है, जो घृणा में जीता है, जो हिंसा में जीता है, जो द्वेष में जीता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति है उसको हम कहते हैं ये अधर्म से जुड़ा हुआ है, धर्म इसमें बिल्कुल भी नहीं है। और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बहुत होश में जीता है, चैतन्य में जीता है, प्रेम में जीता है, करुणा में जीता है, दया में जीता है, परमार्थ में जीता है, परोपकार में जीता है, ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं ये धर्म में जीता है। तो इसी के आधार पर लेश्याओं का वर्गीकरण किया गया, और का आभा मंडल का वर्गीकरण किया। 3 धर्म लेश्या बनाई गई और 3 अधर्म लेश्या बनाई गई। जी। तो पहली जो 3 अधर्म लेश्या हैं वो कृष्ण लेश्या, नील लेश्या और कपोत लेश्या, ये अधर्म लेश्या। जी। अभी तो पूरे विश्व में कलर थेरेपी के ऊपर बहुत ही काम होता है। संतों ने भी बहुत काम किया। ओशो ने तो बहुत सारे प्रयोग ध्यान के कलर थेरेपी के ऊपर डिजाइन की। अच्छा। देखिए, अभी अगर आप एक प्रयोग करके देखें, जैसे एक कमरा है, उस कमरे को पूरी तरीके से सारी दीवारों को लाल रंग में रंग दें, उसमें लाल रंग का ही बल्ब लगा दें, सब कुछ एकदम लाल है उसमें, और लाल रंग का बल्ब जल रहा है, चारों तरफ लाल रोशनी आ रही है, लाल प्रोजेक्शन हो रहा है, आपने कपड़े भी लाल पहन लिए हैं। तो अभी मनोवैज्ञानिक जो शोध हुए हैं उसके अनुसार केवल 3 घंटे में व्यक्ति पूरी तरह विक्षिप्त हो जाएगा, उस लाल रंग को देखते देखते पागलों की स्थिति में पहुंच जाएगा। देखिए आप, अभी जहां पर स्पेन वगैरह में जहां पर वो सांडों वाले प्रयोग नहीं होते, लाल रंग को दिखा करके, लाल रंग को देखते ही तो सांड भड़क जाता है। हाँ, राइट। कितना बिल्कुल मरने मारने पर उतारू हो जाता, कितना उसको क्रोध भीतर जग जाता है। जी। लाल रंग क्रोध का प्रतीक है, मतलब कितना ज्यादा क्रोध, कितना ज्यादा वैमनस्यता, लाल रंग को देख करके एकदम व्यक्ति पागल जैसा हो जाता है। इसलिए देखिए ना आप, लोग नई नई शादी करते हैं तो मतलब लाल रंग का बल्ब जलाते हैं, उत्तेजना ज्यादा हो जाए, उत्तेजना को लाने के लिए उत्तेजक है लाल रंग। ऐसे ही ठीक इसके दूसरी तरफ जाएं तो हरा रंग देखिए, आप कभी प्रकृति में जाइए, आप जहां वृक्ष ही वृक्ष हैं, फूल ही फूल खिले हैं, जहां पर हरियाली ही हरियाली है, वहां देखिए कितनी शांति होती है जी। एकदम से व्यक्ति ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल अंदर उतर गए, कितने शांत हो गए, जैसे कितनी प्रफुल्लता आ गई, कितनी उत्फुल्लता आ गई, जैसे कोई अलौकिक प्रकाश ने हमको घेर लिया है। हरा रंग शांति का प्रतीक बन गया और लाल रंग उत्तेजना का प्रतीक बन गया। आप देखिए कपड़ों तक पर भी कितना शोध अभी हुआ है। जैसे आप आर्मी को देखिए, मिलिट्री को, उनको चुस्त कपड़े पहनाए जाएंगे, क्योंकि उनको एकदम से दौड़ करके जाना। अगर ढीले कपड़े पहन लिए उन्होंने, वो दौड़ करके नहीं जा सकते। एकदम पूरा एक सैनिक को पूरा चुस्त रखा जाएगा, एकदम टाइट रखा जाएगा, सारे कपड़े उसके बिल्कुल स्किन टाइट रखे जाएंगे। आप खुद भी प्रयोग करके देखिए, कभी आप स्किन टाइट कपड़े पहनेंगे तो 2-2 3-3 सीढ़ी कूद करके चढ़ जाएंगे आप एकदम। और जैसे देखिए फकीरों की वेशभूषा, वो बिल्कुल लूज कपड़े पहनते हैं, उनकी चाल देखें अलमस्त, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई शहंशाहों का शहंशाह, बादशाहों का बादशाह चला आ रहा है। ढीले कपड़े में व्यक्ति बड़ी सौम्यता से भर जाता है, बड़ी सादगी से भर जाता है। ऐसे कलर थेरेपी, हर रंग का अपना एक महत्व है। इसलिए देखिए जैसे कम्युनिस्ट हैं, उन्होंने कौन सा झंडा चुना? लाल झंडा चुना उन्होंने, क्योंकि लाल रंग हमको बिल्कुल उत्तेजना देता है। अब उनको तो नारे लगाने, उनको तो पूरा विश्व के खिलाफ एक पूरा आंदोलन खड़ा करना है, तो जितने भी लोग आंदोलन लाल झंडा लेकर के चलते हैं।
इस्लाम ने हरा झंडा चुना, शांति का। ये बात अलग है कि उसकी ऊंचाइयों तक, उसकी गहराइयों तक नहीं पहुंच पाए किन्हीं अन्य कारणों से, लेकिन उद्देश्य तो यही रहा था कि इस्लाम का अर्थ ही होता था शांति का धर्म। अब तो लोगों को भी रेड फ्लैग बोलने लगे हैं। हाँ, देख लीजिए। अभी कोई रिलेशनशिप में अगर कोई बहुत टॉक्सिक है तो बोलते हैं ओके ही इज अ रेड फ्लैग और शी इज अ रेड फ्लैग। हाँ, तो ये रंगों का बड़ा महत्व है। आप देखिए, कोई व्यक्ति आपके सामने सफेद कपड़े पहन करके आ जाए तो उसको देख करके कितनी शांति सी अनुभव होती है। कोई व्यक्ति पहन करके लाल कपड़े आ जाए तो उसको देख करके शांति अनुभव नहीं होती है। राइट। और अब तो जितने भी साइकोलॉजिस्ट होते हैं, अब जिसको बच्चे हमारे IAS IPS का भी एग्जाम देते हैं, आप बड़े हैरान होंगे। जैसे अब आर्मी के भी लेफ्टिनेंट वगैरह का जब चुनाव होता है, जब उसके इंटरव्यू होते हैं, तो जो पैनल होता है ना, 5 लोगों का जो पैनल होता है, उसमें एक साइकोलॉजिस्ट रखा जाता है, मनोवैज्ञानिक रखा जाता है, और सबका व्यू एक तरफ। बाकी 4 लोग अगर यस कह देंगे और साइकोलॉजिस्ट ने नो कह दिया तो फिर नो है। क्योंकि वो आपके उठने को, आपके बैठने को, आपके चलने को, एक एक चीज को साइकोलॉजिस्ट रीड कर रहा है। और सब आपकी अंदर की तरंगों से, जो भी आ रहा है अंदर की तरंगों से, अंदर जो ये लहरें उठ रही हैं, उससे सब कुछ, यहां तक के आप जो बाजार में जाते हैं और कपड़े पसंद करते हैं, जिस रंग के कपड़े पसंद करते हैं, वो भी बताता है कि इस समय आपके अंदर किस तरीके की तरंगे हैं, किस तरीके का आभामंडल है। आपको वही कलर अट्रैक्ट करेगा। आप बच्चों के लिए देखिए, कितना बच्चों पर शोध होता है। बच्चों के जितने भी आइटम हैं, बच्चों के बिस्किट होंगे, बच्चों की चॉकलेट होगी, बच्चों की टॉफी होगी, अंदर क्या कंटेंट है, अंदर क्या मटेरियल है, उससे भी ज्यादा जो शोध चलता है, बच्चे किस कलर के को प्रति देख के अट्रैक्ट होते हैं, उस कलर की पैकिंग की जाती। आजकल सारा पैकिंग का, यहां तक के कहा जाता है कि आप पैकिंग को बदलिए। मुझको भी लोग कितने सालों से कह रहे हैं कि स्वामी जी, आपके पास जो कंटेंट है, ऐसा कंटेंट कहीं दुनिया के किसी कोने में नहीं, आप पैकिंग चेंज करिए। लेकिन मुझसे होता नहीं है कि मैं कैसे, किस ढंग से, मैं जो हूं, मैं प्रामाणिकता के साथ मैं संसार के सामने जाना चाहता हूं। जो मैं हूं, संसार मुझे ठीक उस ढंग से जाने। और आजकल सच में ही मार्केटिंग स्ट्रेटजी चल रही है, उसके आधार पर ही सारी चीजें तय की जा रही हैं। करेक्ट। तो कलर थेरेपी बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा आपने कपड़ा पहना, कौन सा कपड़ा आपने सेलेक्ट किया। बच्चे भी, अब आप अपना छोटा बच्चा है, आप देख सकते हैं कि बच्चा किस दिशा में जा रहा है। आप उसको बाजार लेकर के जाइए और बाजार लेकर के बस छोड़ दीजिए उसको, वो कौन सी शर्ट अपनी पसंद कर रहा, कौन से पैंट पसंद कर रहा, कौन सा रंग आप सेलेक्ट कर रहा, उससे आप बच्चे के अंदर की साइकोलॉजी को आप रीड कर सकते। इसके लिए तो अभी जैसे ऑरा के ऊपर जो बहुत शोध हुआ है, उसमें जो पहली लेशा, पहला जो ऑरा है, वो है कृष्ण लेशा। कृष्ण लेशा यानी आपके चारों तरफ, आपके चेहरे के चारों तरफ एक घने काले रंग का पूरा आभा मंडल फैला हुआ है। घना काला रंग। अच्छा। कृष्ण मतलब काला। जैसे काले बादल आते हैं, इस तरीके से काला। जब भीतर अंदर बहुत ही भयंकर वासना हो, जब बहुत ही ज्यादा कामना हो, जब व्यक्ति बहुत ही क्रोधी स्वभाव का हो, बहुत कामुक स्वभाव का हो, बहुत ही नफरत में जीने वाला, घनघोर हिंसा में जीने वाला ऐसा व्यक्ति, तो उसके चारों तरफ जो लेशा होगी, जो आभा मंडल होगा, वो कृष्ण लेशा, काला। ऐसे लोग किसी भी हालत में दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। जैसे किसी का भी आप काला आभा मंडल देखें, जितने आप देखते हैं टेररिस्ट हैं, जो आतंकवादी हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाहता है, ये सब लोग, आप जैसे जो लोग रेप केसेस देख रहे हैं ना, आपने अभी जैसे बंगाल में देखा, वो हमारी डॉक्टर बेटी के साथ क्या हुआ कुछ सालों पहले, जैसे एक बस में दिल्ली में किस ढंग से रेप केस हुआ था कि बताओ, शरीर के अंदर तक के अंग भी निकाल लेते हैं। बताओ, गुप्त स्थानों पर, मतलब बताओ, आयरन की रॉड तक डाल देते हैं। किस तरीके से
अभी जैसे एक फिल्म संभाजी के ऊपर आई है, संभाजी महाराज के ऊपर, मतलब कितने क्रूर लोग रहे कि चमड़ी तक उतार देते हैं, आंखों में जैसे मतलब गरम सलाखें घोंप देते हैं। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को बताओ जिंदा चिनवा दिया, जिंदा। ये सारे के सारे काली लैशा के लोग हैं। इनका सारा का सारा आभा मंडल, इनका जो कुल जमा सुख है, इनके जीवन में एक ही मात्र सुख है, दूसरे को कैसे हानि पहुंचाए, दूसरे को कैसे कष्ट पहुंचा। काली लैशा का व्यक्ति दूसरा जितना दुखी होगा ये उतने ज्यादा खुश होंगे। इनका खुद का भी नुकसान हो जाए लेकिन दूसरे का नुकसान हो, अपना नुकसान भी ये बर्दाश्त कर लेंगे अगर दूसरे का नुकसान होता हो। मैंने तो काली लैशा के बारे में सुना हुआ है, यहां तक सुना हुआ है कि एक बार एक सज्जन बहुत ही हिंसा में, पूरे जीवन भर हिंसा में जीते रहे, नफरत में जीते रहे, पूरे जीवन भर घृणा में जीते रहे, कभी प्रेम का कोई एक किरण उनके ऊपर नहीं उतरी। उनको बस ये रस रहता था कि मोहल्ले के लोग कैसे दुखी हो जाएं, कैसे परेशान हो जाएं। वो जब मरने लगे तो उनके 4 बेटे थे, उनमें एक एक करके बेटों को बुलाया कि भाई क्या मेरी कोई अंतिम इच्छा पूरी कर सकते हो। जो पहले 3 बेटे थे वो उनको पहचानते थे कि कोई ना कोई ऐसी धूर्त बात ये सज्जन कहने वाले मरते समय, वो तो उनके पास गए नहीं। छोटा बेटा जो उनसे ज्यादा परिचित नहीं था, भोला भाला था, बेचारा बड़ा सीधा साधा था, तो उससे कहा कि भाई क्या तुम मरते बाप की अंतिम इच्छा पूरी कर सकते हो, मुझे वायदा दो। तो बिल्कुल बेचारा सहज सरल उसने वायदा दे दिया कि मैं ठीक है, मैं वायदा देता हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे मरने के बाद मेरे शरीर के गंडासे से टुकड़े टुकड़े करना। अच्छा। हाँ, टुकड़े टुकड़े करना, और जितने भी पड़ोसी हैं एक एक टुकड़ा सबके घर फेंक देना, और सबके घर फेंक करके पुलिस को फोन कर देना कि इन्होंने मेरे बाप को मारा। देखिए मतलब मरने के बाद भी क्या इच्छा है कि उन सब के ऊपर पुलिस केस हो जाए, वो सब लोग थाने में चले जाएं, वो सब लोग जेल में चले जाएं। मतलब कृष्ण लैशा में जीने वाला व्यक्ति, मतलब इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाए चलेगा, लेकिन वो सब लोग जेल में होने चाहिए, वो सब लोग दुखी होने चाहिए, वो सब लोग परेशान होने चाहिए तो चलेगा। ये कितनी भयंकर हिंसा इनके अंदर भरी है, मतलब कितने गहरे तल पर ये नफरत से भरे हुए हैं जी। इतनी गहरी। कृष्ण लैशा ये कभी भी किसी के काम नहीं आ सकते, कभी भी किसी को ये आनंद में सहभागी नहीं हो सकते। इनका वश चले तो पूरी दुनिया को तबाह करके रख दे। मैंने तो यहां तक सुना है कि एक सज्जन जो कृष्ण लैशा में जीते थे, उन्होंने बड़ी तपस्या की, घनघोर सालों तक तपस्या की, भगवान शिव की आराधना की, और अंत में भगवान शिव इनके ऊपर प्रसन्न हो गए तो इनको दर्शन हुए। उन्होंने कहा मांगो क्या मांगते हो, लेकिन एक शर्त है, जो भी तुम मांगोगे उससे ठीक दुगना तुम्हारे पड़ोसी को मिल जाएगा। तो उसको बड़ा हुआ कि भाई ये तो कमाल हो गया। अब ये 1 लाख मांगे, पड़ोसी को 2 लाख मिल जाए, ये 10 लाख मांगे, पड़ोसी को 20 लाख मिल जाए। इसने कहा कि एक शानदार सी हवेली मेरे लिए तैयार हो जाए, पड़ोसी की शानदार सी 2 हवेली तैयार होगी। अब इसको तो बड़ी जेलस होने लगी बहुत इसको, कि जो भी मांग रहा है वो सब पड़ोसी को दुगना मिल जाता है। तो इसने किसी वकील से संपर्क किया, क्योंकि उनके सारे दाव पेच वो जानते मैं क्या करूं। बोले तुम एक काम करो, तुम मांगो जाकर के शिव से कि मेरी एक आंख फूट जाए। देखिए अब पड़ोसी की कितनी फूट जाएंगी, दोनों आंखें फूट, मतलब अपनी आंख एक आंख फूट जाए चलेगी, पड़ोसी की 2 फूटनी चाहिए। अब मांग लिया इन्होंने, एक आंख फूट जाए तो पड़ोसी की 2 फूट गई, इनकी 1 फूट गई। अब इसने कहा कि मेरे जो घर के सामने 5 कुएं खुद जाए, तो पड़ोसी के 10 खुद गए, इनके 5। अब पड़ोसी तो बेचारा दोनों आंखों से अंधा है, वो तो गिरेगा उसमें। इनका कुल रस है दूसरों को सताने में, किस तरीके से दूसरा परेशान हो सकता है, किस तरीके से। मैंने तो काली लैशा के बारे में यहां तक भी सुना है कि भगवान शिव और मां पार्वती एक बार धरती पर घूमने आई, टहलने, वेश बदल करके। कभी कभी आपने भी सुना होगा कि कभी कभी वो धरती पर आते धरती के रंग देखने के लिए। तो एक व्यक्ति अंधा था, उसको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता था, और एक व्यक्ति लंगड़ा था। तो इन दोनों की दोस्ती थी, दोनों भीख मांगा करते थे। तो दोनों ने साझा कर लिया, दोनों ने
आपस में बिजनेस मिल करके करने की सोची, कि उसने सोचा कि भाई जो लंगड़ा वो चल नहीं पाता, वो इसकी पीठ पर सवार हो जाएगा और अंधे को रास्ता बताएगा, क्योंकि उसकी आंखें हैं। और दोनों मिलके भीख मांगते और दोनों का बड़ा अच्छा रोजगार चलता, अच्छा व्यापार चलता, शाम तक खूब अच्छा धन कमा लेते, धन जमा लेते। और जो लंगड़ा था वो भोजन का इंतजाम करके इसको भी, अंधे को भी खिला देता। लेकिन एक बार जैसे सब व्यापारियों के साथ होता है, इनके भी बंटवारे में झगड़ा हो गया। इतना झगड़ा हो गया कि दोनों में बिल्कुल अलग हो गए, बिल्कुल एकदम ब्रेकअप हो गया, मारपीट पर उतारू हो गए। दोनों ने एक दूसरे को पत्थर भी फेंक के मार दी। उसी समय भगवान शिव और माँ पार्वती गुजर रहे थे। तो माँ पार्वती ने कहा कि इनका कल्याण क्यों नहीं करते, एक काम करो, इस क्या कहते हैं लंगड़े को तो तुम टांगे दे दो और इस अंधे को आंखें दे दी, तो दोनों कम से कम अपनी अपनी जगह सही हो जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है, इन दोनों से ही पूछ लेते हैं कि क्या चाहते हो। तो उन्होंने पूछा जाकर के भगवान शिव ने कि बताओ तुम क्या मांगते हो, मैं तुम्हारी कोई भी मांग पूरी कर दूंगा। पहले तो जाकर के अंधे से पूछा, तो उसने अपने लिए नहीं मांगा, उसने कहा वो जो लंगड़ा है ना उसकी दोनों आंखें फोड़ दीजिए, उसको पता लगना चाहिए। फिर उसने कहा लंगड़े के पास गए, भाई तुम क्या चाहते हो। उन्होंने कहा ये जो अंधा है ना इसकी भी दोनों टांग तोड़ दीजिए आप इसकी। मतलब कृष्ण लहशा में जी रहे हैं। कुल इनका मकसद दूसरे को नुकसान पहुंचाना। ओशो ने एक बड़ी मजाक में एक कहानी सुनाई है। ओशो ने मजाक किया है कि एक बार परमात्मा ने ये 3 देश बुला लिए। उस समय जब बहुत ही प्रभुत्व था, रूस जब यूएसएसआर था, रूस को बुला लिया, रशिया को और अमेरिका को बुला लिया, और इंग्लैंड का भी बड़ा प्रभाव था। अब तो चीन का प्रभाव हो गया। अब आप चाहें तो इंग्लैंड की जगह चीन को भी रिप्लेस कर सकते हैं। ओशो ने तो उस समय इंग्लैंड का नाम लिया है। पूरे परमात्मा ने तीनों को बुलाया और कहा कि भाई तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारी मांग पूरी करने के लिए तैयार हूं, तुम बताओ क्या चाहते हो। तो पहले अमेरिका से पूछा कि भाई तुम बताओ क्या है, क्या मांगते हो, मैं मांगू। उन्होंने कहा भाई जो आप विश्व का जो नक्शा है ना इस पे बस रूस को मिटा दीजिए, रूस नहीं होना चाहिए दुनिया के नक्शे में। बोले ठीक है। और बोले फिर उससे पूछा रूस से भी तुम क्या चाहते हो, बोले अमेरिका को नक्शे से हटाइए, अमेरिका नहीं होना चाहिए। और फिर इंग्लैंड से पूछा कि भाई तुम क्या चाहते हो, बोले मैं कुछ नहीं चाहता, इन दोनों की मांग पूरी कर दीजिए आप बस। ये दोनों जो चाह रहे हैं इकट्ठे, तो मेरी चाहत तो अपने आप ही पूरी हो जाएगी। देख लें आप सारे देशों को, सारे राष्ट्राध्यक्षों को, सब एक दूसरे को मिटाने में लगे हुए। स्वामी जी अगर कोई किसी से पहली बार मिला है तो क्या वो उसको देख के पहचान सकता है कि वो कृष्ण लहस्या में जीता है? तो औरा देख ले। मतलब अगर किसी को देखना नहीं अगर आता तो कैसे देख सीखें औरा देखना। जी, औरा देखना बहुत आसान है। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कई बार आप इंसान से मिले नहीं होते बट उनकी प्रेजेंस में कुछ रिपल्शन होता है। हाँ राइट। समटाइम्स यू डोंट फील लाइक टॉकिंग टू दैट पर्सन। अगर आप थोड़े से भी संवेदनशील हैं, सेंसिटिव हैं, विशेष रूप से जो लोग मेडिटेशन से जुड़े हैं, राइट, आप कभी भी किसी मेडिटेटर को देखें तो उनके अंदर से एक शब्द निकलता है, वो कहते हैं यार एनर्जी मैच नहीं कर रही, एनर्जी मैच नहीं कर रही है। वो व्हाट इज एनर्जी मैच नहीं कर रही, वो हकीकत में उनकी ऑरा से एक रिपल्सन आ रहा है, मतलब वाइब मैच नहीं, वहां से एक इरिटेशन। कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा कि आप ट्रेन में जा रहे हैं, एरोप्लेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, आप कहीं पर ट्रेवल कर रहे हैं, आप पार्क में बैठे हैं, किसी बेंच पर आप बैठे हैं, कोई सज्जन आपके पास आकर के अचानक बैठ गए और बिना बात ही आपको इरिटेशन होने लगा। वो कुल कारण वहां से जो एनर्जी आ रही है, जो फ्लो कर रही है, वो जो एनर्जी है वो रिपल्सिव है, वो पॉजिटिव एनर्जी नहीं है। उसने आपको शक करना शुरू कर दिया, चूसना शुरू कर दिया, वहां पर आपको बहुत अच्छा फील नहीं होगा। और कई बार आप किसी व्यक्ति से आप पहली बार मिल रहे हैं, आप उससे परिचित भी नहीं, और आपको लगता है कि कितना इसके पास बैठ के कितना सुंदर लग रहा है। जैसे विशेष रूप से किसी छोटे बच्चे के पास जाइए, हाँ जी, हाँ जी, बच्चे को लगता है इसके साथ थोड़ी देर खेल लें, इसके साथ थोड़ी देर इसको गोद में उठा लें। या फिर स्वामी जब हम संतों की ऑरा में जाते हैं तभी भी एक अनसेट पीस महसूस होता है। राइट, आपने बात भी नहीं की बट उनके ऑरा में जाते ही ऑरा में जाने से, हाँ जी, किसी मंदिर में जहाँ पर बहुत गहरी साधना चलती, हाँ जी, किसी गुरुद्वारे में जहाँ पर बहुत गहरी साधना चलती, किसी भी धार्मिक ऐसे स्थान पर जहाँ बहुत साधना चले, हाँ जी, जैसे अभी महाकुंभ चल रहा है ऐसे, हाँ वहां पर
कई लोग कुछ कुछ बातें बनाते हैं, हाँ जी। लेकिन अभी भी जो गंगा वाटर वहां पर जो संगम का जो जल है उसको ले जा करके अभी अमेरिका में जो सबसे बड़ी रिसर्च की गई है, मतलब 57 करोड़ लोग वहां पर स्नान कर चुके अब तक। उसके बावजूद भी जो अभी तक का जो पवित्रतम जल है, जो मोस्ट एल्कलाइन, वो टेस्ट किया गया वहां पर इतने लोगों के स्नान करने के बाद भी। वाओ। सबसे बड़ा कारण जो मैं देखता हूं, करोड़ों करोड़ों लोग कितनी श्रद्धा के साथ, कितने डिवोशन के साथ, कितनी प्योर एनर्जी के साथ वहां पर जा रहे हैं जी। वो जो जगह है, वो जो वहां पर धारा है, वो उसको पी जाती है। ट्रू। वहां उस सारे स्थान का भी ऑरा चेंज हो जाता है। देखा, मैं खुद होकर के आया वहां पर, मैं देख रहा था ऐसे बुजुर्ग लोग जो घर पर 10 कदम अच्छे से नहीं चल पाते, वो 10-10 किलोमीटर चल पा रहे हैं। करिश्मा जैसे, मतलब वहां जैसे वहां के ऑरा में आकर के, वहां के आभा मंडल में आके जैसे सब कुछ बदल गया, सब कुछ चेंज हो गया जी। किसी जगह का भी। जैसे मैं रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में था, तो वहां से बिल्कुल 16-18 किलोमीटर की दूरी पर वह स्थान था जहां पर श्री गुरु नानक देव जी समाधिस्थ हुए। तो मैं अक्सर जाता था, जब मैं ऑफिस से छूट जाता 6 बजे 7 बजे, तो मैं अपनी गाड़ी उठा करके निकल जाता था उस स्थान पर। मैं अपने कई मित्रों को लेकर के गया और मैं आंख बंद कर करके चलता मैं वहां पर ऐसे, और मैं उनको बस कहता, बस मुझे मतलब गिरने मत देना बस। और वहां तो एक जगह ऐसी आई जहां पर जैसे एनर्जी ने पजेस कर लिया। और मैंने कहा कि बाबा नानक यहां पर बैठे, श्री गुरु नानक देव जी यहां पर समाधिस्थ हुए। वो हमने पिन पॉइंट कर लिया स्थान, उनके क्या वहां पर ऑरा था। मतलब आप वहां पर बैठ जाएं तो इमीडिएटली, मतलब सेकंड के 1000 में हिस्से में आपको एनर्जी पजेस कर लेगी बाबा नानक, किसी गुरु नानक देव जी। और वहां पर आपका पूरा का पूरा आभा मंडल चेंज हो जाए। अंदर आपके कितना भी तूफान था, अचानक आप पाएंगे सारा तूफान शांत हो गया। आप कितने भी इरिटेट थे, कितने भी क्रोध में थे, कितनी भी हिंसा में थे, अचानक वहां पर सब कुछ बदल गया। और जैसे हम हॉस्पिटल्स जाते हैं, अब वहां देखिए कितनी इरिटेटिंग एनर्जीज होती हैं, क्योंकि वहां पर सारा का सारा एनर्जी, पूरी प्राण ऊर्जा सोख ली गई है। यस। लोग हेल्थ की डिमांड कर रहे हैं, वहां पर बीमार हैं, तो वहां पर आप किसी हॉस्पिटल में घंटे 2 घंटे भी रह करके आते, तो आपको लगता है जैसे सारी एनर्जी जैसे सक हो गई। जब आप घर पे आते हैं तो लूटे पीटे से आप आते हैं। आजकल ऑफिसेज में भी देखिए ऐसे ही हो रहा है। होना क्या चाहिए वहां का, मैंने तो, आपने भी एक पॉडकास्ट इसके ऊपर किया था, तो मैंने तब भी सलाह दी थी, सारे जितने भी एम्प्लॉयर हैं सबको इस बात की फिक्र करनी चाहिए कैसे ऑरा यहाँ का डिविनिटी से भरा हो, कैसे गॉडलीनेस से भरा हो, कैसे पॉजिटिविटी से भरा हो, कैसे ऑरा यहाँ का क्रिएटिविटी से भरा हो। क्योंकि वहां उस ऑरा में आकर के सब लोगों को इच्छा होगी और कुछ करें, और काम करें, और क्रिएटिविटी करें, कुछ और इस कंपनी के लिए हम करें। लेकिन निगेटिव ऑरा में वहां पर लोग एक दूसरे की लैग पुलिंग कर रहे हैं, लोग वहां पे जेलस कर रहे हैं, किसी जो वहां पर बटरिंग कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं, प्रमोशन दे रहे हैं। जो बटरिंग नहीं कर रहा, बेचारा ऑथेंटिकली बड़े अपनी सिंसियरिटी के साथ कर्म कर रहा है, हम प्रमोशन नहीं दे रहे हैं। तो धीरे धीरे वहां का पूरा आभा मंडल बदल जाता है। और शाम को जब व्यक्ति घर आता है ऐसा लगता है लूटा पूटा घर आया। फिर ऊपर में अगर आप बस में ट्रेवल कर रहे हैं, किसी लोकल बस में, किसी लोकल ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, तो वहां सब बेचारे लुटे पुटे से, वहां कितना ऑरा का फर्क पड़ता है। आप किसी ऐसी स्थान पर चले जाएं जहां पर लोग नाच रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, आप अचानक आपके भीतर से कुछ कली जैसे चटकने लगी, जैसे कली जैसे फूल बनने लगी, जैसे कुछ खिलने लगा जैसे आपके भीतर। happens 100%। ये सारा का सारा, ये सब ऑरा का खेल है, आभा मंडल का सारा खेल है जी। कृष्णलेस मोस्ट डेंजरस, सबसे खतरनाक है कृष्णलेस। कृष्णलेस्या के लोगों को, जैसे अब लोग कहते हैं ना, डिमांड करते हैं सब जितने बलात्कारी लोग हैं इनके लिए फांसी की सजा होनी चाहिए। नहीं, कृष्णलेस्या के लोग दंड से भी नहीं सुधारे जा सकते। अच्छा, पनिशमेंट से भी इनको नहीं सुधारा जा सकता, क्योंकि ये तो बस किसी भी तरीके से संसार कैसे खत्म हो जाए इसमें लगे। उनकी पूरी की पूरी दृष्टि देख लें आप, कितने न्यूक्लियर बम बन गए हैं,
करेक्ट। देख लिए। अब आप देखिए उस राष्ट्राध्यक्ष को देखिए, अब कौन सी लेशा का व्यक्ति होगा। अभी सारी की सारी 6 लेशाओं को मैं आपके सामने पेश कर दूंगा। और लेशाएं केवल 6 नहीं है, क्योंकि भीतर जो हमारे चित्त की वृत्तियां हैं वो तो हजारों हैं। तो इन लेशाओं के बीच में भी लेशाएं हैं। ये तो मोटा मोटा विभाजन किया गया है, मोटा मोटा, जिससे कि चीजें थोड़ी सी स्पष्ट हो जाए। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर बिल्कुल खत्म होने जा रहा है। कुछ भी नहीं करेंगे तब भी। अब जापान हारने के लिए जा रहा है, जर्मनी हारने के लिए जा रहा है, वैसे भी हारने के लिए जा रहे हैं ये देश। मुश्किल से 10 दिन के अंदर युद्ध विराम होने वाला। लेकिन अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष को लगा कि अब जो एटम बम बनाया है आइंस्टीन के फॉर्मूले से, अब उसका परीक्षण कब होगा। और रातों रात उन सज्जन ने कहीं युद्ध विराम की घोषणा ना हो जाए और आदेश दे दिया कि जाओ और जाकर के एटम बम गिरा के आओ। और वो सज्जन भी चले गए और जाकर के गिरा दिया। और 1 मिनट में 10 लाख लोग मर गए। देखो, पूरा शहर का शहर उजड़ गया। कितने साल हो गए। 1945 के बाद कितने साल बीत गए। 55 साल वो और 25 साल ये, यानी करीब 80 साल बीत गए। अभी भी वहां पे जो संतति हो रही है, जो वहां पर बच्चे पैदा हो रहे, अभी भी बहुत हद तक हैंडीकैप्ड बच्चे। कितने सालों तक असर रहता है एक एटम बम का। और अब तो उससे भी हजारों गुना ज्यादा ताकतवर एटम बम बन चुके हैं। बहुत ही प्योर ऑरा वाले लोग राष्ट्राध्यक्ष होने चाहिए। इसलिए मैं ज्यादातर एक चीज पर जोर दे रहा हूं, सारे मेडिटेटिव लोग। अब ये मेडिटेटिव लोगों की कमी क्या है, ये सारे के सारे लोग अपने ध्यान में समाधि में बैठे हैं। ये ना एमएलए का इलेक्शन लड़ना चाहते, ना एमपी का इलेक्शन लड़ना चाहते। अभी कोई सज्जन प्रश्न पूछ रहे थे, मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, योगी आदित्यनाथ के लिए बोल रहे थे। योगी आदित्यनाथ से प्रश्न पूछ रहे थे, जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कि भैया ये जो संत हैं, ये जो योगी हैं, इनको तो कोई मोह माया छूती नहीं है, इनकी तो कोई धन पर पकड़ नहीं, तो फिर आपको क्या लेना देना राजनीति से, आप क्यों मुख्यमंत्री बने हुए। अरे मैं कहता हूं ये ही मुख्यमंत्री बनने के काबिल हैं, इन्हीं को ही बनना चाहिए। ऐसे ही लोगों को समय आ गया है कि सारे योगी जो वास्तव में हकीकत में योगी हैं, यानी जिनकी पकड़ छू, ना धन पर पकड़ है, ना पद पर पकड़ है, कपड़ों तक पर भी जिनकी पकड़ नहीं है, शरीर तक पर भी जिनकी पकड़ है, रिश्ते तक पर भी जिनकी पकड़ नहीं है, किसी चीज पर कोई पकड़ नहीं है, इन सब को ही अब मंत्री, मुख्यमंत्री, एमएलए, एमपी के टिकट दिए जाने चाहिए। स्वामी जी ऐसा बोलते हैं कि देश इसलिए पीछे नहीं है क्योंकि करप्ट लोग इसके अंदर है। देश इसलिए उन्नति नहीं कर पा रहे क्योंकि अच्छे लोग आगे नहीं आना चाहते। राइट, बिल्कुल। बिकॉज दे कैन नॉट थ्राइव इन सच एनवायरमेंट जो अभी हो चुका है। एक समय तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, चैलेंज आपको लेना पड़ेगा जी। जैसे कितने सालों से, सैकड़ों सालों से भारत गुलाम था। हाँ जी। फिर हमको स्ट्रगल करना पड़ा, आजादी के लिए जंग लड़नी पड़ी कि नहीं लड़नी पड़ी। एब्सोल्युटली। तो ऐसे हमको जंग लड़नी पड़ेगी, कुछ अच्छे लोगों को आना पड़ेगा। बुरे लोग आपका प्रतिरोध करेंगे, आपको नहीं आने देंगे, आपको धक्का देंगे। अच्छे लोगों की सबसे बड़ी कमी क्या है, लोग उनको धक्का देते हैं, वो पीछे जाकर के खड़े हो जाते हैं। तो क्या टिकट्स स्वामी जी औरा देख के देखने देनी चाहिए? निश्चित रूप से। अभी तो देखो भैया, अच्छे व्यक्ति का आना करीब करीब असंभव जैसी घटना हो गई है, क्योंकि अब इलेक्शन इतना कॉस्टली बना दिया है कि इलेक्शन को लड़ने में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, और एक अच्छे व्यक्ति के पास करोड़ों रुपए कहां से आएंगे। अगर वो ऐसा ही होता तो फिर अच्छा ही क्यों होता वो। करोड़ों रुपए उसके पास नहीं। इसलिए तो मैं अब कह रहा हूं कि अब हम ऐसा मैनिफेस्टेशन करें, कुछ ऐसा विजुअलाइजेशन करें कि अच्छे लोगों के पास धन आ रहा है, अच्छे लोग अमीर बन रहे, अच्छे लोग खरबपति बन रहे, अरबपति बन रहे, अच्छे लोग राष्ट्राध्यक्ष बन रहे, और ऐसा होना शुरू हो रहा है। हम लोगों का जो सालों साल से जो विजुअलाइजेशन है, जो मैनिफेस्टेशन है, वो रंग ला रहा है। हम इतने सालों से समाधि में हजारों लोग बैठ करके विजुअलाइज कर रहे हैं, आनंदम के लोग, तो रंग आने लगा। देखिए कुछ सालों में चीजें बदलने लगी, कुछ लोग तो अच्छे आने लगे हैं, और जो वैसे लोग हैं अब धीरे धीरे अब जाने लगे पीछे, परिधि पर, बैकफुट पर जाने लगे हैं। वो जनता ही अब आगे आने लगी। असर होगा, निश्चित रूप से असर होगा। तो कृष्ण लेस्या निकृष्टतम लेस्या है, ये ऑरा है। तो आप कभी भी देखें
किसी का ऑरा अगर आप देखते हैं और आप पाते हैं उसके चारों तरफ काला आभा मंडल है, ये सज्जन कभी किसी के प्रेम में नहीं हो सकते, कभी नहीं, नेवर, असंभव घटना है। ये कभी किसी को प्रेम कर ही नहीं सकते, ये केवल हिंसा कर सकते हैं, लोगों का उपयोग कर सकते हैं, ये केवल नफरत फैला सकते हैं, ये केवल नफरत कर सकते हैं। देखें आप, राजनीति के नाम पर, धर्म के नाम पर भी, धर्म के नाम पर भी कितनी हत्याएं अब तक हो चुकी, और ऐसे लोग अपने आप को धार्मिक कह रहे। धर्म के नाम पर आपके हाथ में तलवार है, किसी बहन बेटी की रक्षा के लिए आपके हाथ में तलवार हो तो बात जचती है। धर्म के लिए, धर्म परिवर्तन कराने के लिए आपके हाथ में तलवार है, और आप अपने आप को धार्मिक कहलाने का भी मजा ले रहे हैं। आभा मंडल, मैं तो चाहता हूं सारा देश, पूरी दुनिया खुली आंखों से ऑरा टेस्ट करना, ऑरा देखना सीखे, और कुछ नहीं तो हमारे पास आ जाए, हम दिखा देंगे, हम सिखा देंगे, और बहुत आसानी से बता देंगे। बहुत इजी है ऑरा देखना, कोई कठिन बात नहीं। ये कृष्ण लैश्या, काली लैश्या, काला आभा मंडल, जो पूरी तरीके से नफरत का, घृणा का, भयंकर हिंसा का प्रतीक है। यानी ये व्यक्ति भयंकर हिंसा में है, भयंकर हिंसा। जब काला रंग थोड़ा थोड़ा फेड होता है, काला रंग जब थोड़ा थोड़ा हल्कापन उसमें आता है, तो दूसरी लैशा जो अधर्म लैशा है वो होती है नील लैशा, नीला रंग। अब काला किस में परिवर्तित हो गया? नील में। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? काली लैशा का, कृष्ण लैशा का व्यक्ति भी दूसरे को नुकसान पहुंचा करके बहुत खुश होता है, नाचता है। ये तो किसी की टांग टूट जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, देखा ना आपने, अंदर ही आपके जैसे पड़ोसी का मकान बन गया, ये पड़ोसी का मकान बनने में प्रफुल्लित नहीं होंगे, आनंदित नहीं होंगे, नाचेंगे नहीं। आग लग जाए पड़ोसी के घर में तो ये नाचेंगे कि देखो लग गई आग। अब हकीकत में जो लोग आते हैं ना, जब आपका कोई नुकसान हो जाता है, कहीं कोई डेथ हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो लोग जो सहानुभूति प्रकट करने आते हैं वो हकीकत में सहानुभूति प्रकट करने नहीं आए हैं, वो तो अंदर ही अंदर बड़े खुश हो रहे हैं कि चलो ये हो गया, उनको बड़ा मजा आ रहा है, और वो तो कहते हैं होना ही था, ये तो हम तो पहले से ही जानते थे। नील लैशा का व्यक्ति क्या है? काली लैशा का, कृष्ण लैशा का व्यक्ति खुद का भी नुकसान होता हो, अपनी भी आंख फूटती हो, सामने वाले व्यक्ति की दोनों फूट जाए। नील लैशा का व्यक्ति स्वार्थी है, सेल्फिश। कृष्ण लैशा का व्यक्ति तो स्वार्थ से भी नीचे गिर गया है, वो तो स्वार्थी तक भी नहीं है, उसको तो कुल जमा पूरा बस भयंकर नुकसान होना चाहिए सामने वाले व्यक्ति। नील लैशा का अगर जैसे वो भी चाहता है कि सामने वाला व्यक्ति का हानि हो जाए, नुकसान हो जाए, उसको भी टांग टूट जाए, लेकिन अगर मुझको नुकसान होता हो तो रुक जाएगा, अपने स्वार्थ के लिए रुक। देखा ना आपने, जैसे लोग हैं, अब इनको कानून से, नियम से, पनिशमेंट से डराया जा सकता है, इनको रोका जा सकता है। काली लैशा के व्यक्ति को तो कानून भी नहीं कुछ कर सकता जी। आपने देखा ना कितने लोग हैं अब बेल्ट नहीं लगाते कार में बैठने के बाद, पुलिस वाला जो दिखाई देगा तब बेल्ट लगाएंगे। कई लोगों को तो मैं देखता हूं, कई लोगों की कार में मैं बैठता हूं, वो पीछे ऐसे ऑलरेडी बेल्ट लगा के रखते हैं, जिससे कि आप आराम से बैठ सके बिना बेल्ट लगाए हुए। ऐसे कितने लोग हैं हेलमेट को अपने यहां पर लगा के चले, और कितना बड़ा नुकसान। आप सड़क पर जब गिरेंगे सबसे पहले तो हेड इंजरी होगी ना, हेड, सिर टकराएगा आपका और एकदम से सिर फट जाएगा आपका। मेरे मित्र रहे रेल कोच फैक्ट्री में कपूरथला, अब बहुत ऊंची पोस्ट पर थे। वो जब घर पर आए, सरकारी गाड़ी उनको छोड़ करके गई, ड्राइवर चले गया, तो उनकी पत्नी ने कहा कि ड्राइवर गए? बोले हाँ चले गए, गाड़ी चली गई। बोले लेकिन सब्जी लानी थी, फल लाने थे, वो सब्जी और फल नहीं है। बोले तुम फिक्र ना करो, मैं अभी गया और अभी लेकर के आया। रे यहाँ तो 1-1.5-2 किलोमीटर तो है, 1 किलोमीटर मुश्किल से। रेल कोच फैक्ट्री के गेट पर पूरा दोनों तरफ सब्जी मंडी दोनों गेट पर है और फल मिलते हैं खूब अच्छे। वो बाइक उठाई उन्होंने और हेलमेट नहीं लगाया, किलोमीटर चलना है।
वो वहां पर गए, वो ऐसे घूम रहे थे, मतलब ऐसे सब्जी वाले की दुकान पर ऐसे यू टर्न लेके आ रहे थे सड़क से, इतने में ट्रक आया, ट्रक ने टक्कर मारी, ट्रक के नीचे सिर इस पर लगा, ट्रक के नीचे ऑन दी स्पॉट डेथ हो गई। ऐसे सिर खिल गया। ऐसे हेलमेट लगाया होता, मैं तो कहता हूं आप 100 मीटर भी चल रहे तो हेलमेट क्यों नहीं लगाते? आप अपनी इसको हैबिट में क्यों नहीं लाते? आप जरा सी दूर भी जा रहे हैं तो बेल्ट क्यों नहीं लगाते? आपने मुझको देखा होगा, मैं तो चाहे ड्राइवर सीट पर बैठूं चाहे कंडक्टर सीट पर बैठूं, बैठते ही सबसे पहले जो काम होगा वो बेल्ट लगाने का। जब मैं स्कूटर या बाइक भी चलाता था तो मैं सबसे पहले हेलमेट लगाता था। मुझे चाहे थोड़ी दूर ही जाना है, वो सरकार ने कोई नियम बनाया है तो हमारी सेफ्टी के लिए बनाया है। जब हम इस चीज से भरते हैं कि नहीं ये मेरी सेफ्टी के लिए, मुझको इस नियम का पालन, आपका इमीडिएटली ऑरा चेंज हो गया, इमीडिएटली। और अगर आपको लगता है कि नहीं पुलिस वाला देखेगा तो लगा लेंगे, आप नील लैशा में जी रहे, आप स्वार्थ में जी रहे। और अगर आप मुझे परमिट करें, देश परमिट करे कहने के लिए तो थोड़ा सा अजीब है, ये जो विवाह की खोज है ये नील लैशा के लोगों की खोज है। विवाह की खोज, विवाह शादी की खोज कैसे? स्वार्थ के लिए, उपयोग के लिए। जैसे चीजें उपयोग के लिए बना रखी हैं तो इन्होंने एक पार्टनर उपयोग के लिए बना लिए, शारीरिक उपयोग के लिए, मानसिक उपयोग के लिए, घर के लिए, कि कोई है जो घर चलाएगा, कोई है जो बच्चों को देखेगा, कोई है जो सब कुछ करेगा। अपने पत्नी से कोई प्रेम नहीं है इनको, पति से कोई प्रेम नहीं है इनको, विशेष रूप से पुरुषों में कोई मतलब नहीं है प्रेम, बच्चों से कोई प्रेम नहीं है, सब कुछ स्वार्थ के लिए है, सब कुछ स्वार्थ के लिए, इनको कोई किसी से प्रेम नहीं। जैसे हम चीजों का उपयोग करते हैं, चीजों का उपभोग करते हैं, ऐसा ये एक लाइफ पार्टनर का उपभोग कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं वस्तुओं की तरह। इसलिए कभी भी कोई पत्नी इनके साथ रह रही है तो संतुष्टि नहीं होती। अभी आप खुद देख लें, आप शादी के बाद में कितनी महिलाएं हैं जो संतुष्ट हैं, ना के बराबर, उंगलियों पर गिने जाने वाली। कितने ऐसे कपल्स हैं जिनमें हकीकत में प्रेम है। अब तो फिर भी थोड़ी सी स्थिति बदल रही है। पहले तो ऐसे ही, मतलब क्या कि माता पिता अब ना लड़के को जानते ना लड़की को जानते, बस किसी थर्ड पर्सन ने विवाह तय कर दिया है। इस ढंग से चीजें हो रही थी। नील लैशा थोड़ा सा अब रंग फीका हो गया है, नीले रंग का हो गया है थोड़ा सा। तो अब ये सज्जन स्वार्थ के तल पर आ गए हैं, सेल्फिश थोड़ा सा हो गए हैं। जितने भी अब ये कोई भी बिजनेस करेंगे, इनका जो अपना स्वार्थ, जो हर चीज में स्वार्थ, इनकी तो सेवा तक में भी स्वार्थ जुड़ा होगा। अब करीब करीब सारे राजनेताओं को देखें आप, कहां से शुरू करते हैं? जनता की सेवा करनी। आप देख लें जी, जनता की सेवा करनी। लेकिन इनका मेन टारगेट क्या है कि एमएलए का टिकट होना चाहिए, एमपी का टिकट होना चाहिए मेरे लिए। तो वो सेवा बहाना है, निगाह कहीं और है इनकी। जैसे बगुला नहीं होता, बगुला ऐसे आंख बंद करके ऐसा लगता कितना बड़ा मेडिटेटर है, कितने ध्यान में, लेकिन उसकी सारी निगाह किसके ऊपर है? मछली के ऊपर। तालाब जैसे ही थोड़ी सी हलचल हुई, उसने गप से मछली को पकड़ लिया। दैट्स ट्रू। तो ये सारी की सारी निगाह वहां पर लगी हुई है। ऐसे सेवा केवल एक बहाना है।